दीपमाला का ये चौथा भाग है। पिछले भाग में हमने सुना कि मैरी और यीशु बालक को रीति रिवाजों के अनुसार यरूशलेम में शुद्धिकरण के लिए ले जाया गया था। वहां के पवित्र मंदिर में नियमित रूप से जाने वाला एक देवभक्त था जिसका नाम शिमोन था। वो अत्यंत नीतिमान था और यरूशलेम में रहता था। उसे पवित्र आत्मा ने बताया था कि प्रभु के मसीह को देखने से पहले उसे मृत्यु नहीं आएगी। एक दिन पवित्र आत्मा ने उससे कहा, आज ही मंदिर चलो। और जब वो मंदिर में आया तब उसे जो दिखा, उसके बाद मैरी और जोसेफ यीशु बालक को लेकर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। तब पवित्र आत्मा ने शिमोन को प्रेरणा दी। वह तुरंत आगे आया, यीशु बालक को अपने हाथों में लिया और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति से जाने दे रहा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। इसे तूने सब राष्ट्रों के सामने तैयार किया है। ये गैर यहूदियों के लिए प्रकाश और तेरे इस्राएल के लोगों का गौरव है। मैरी और जोसेफ आश्चर्य से उसकी ओर देखते रहे। शिमोन ने उनसे कहा, देखो, ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह बनने के लिए नियुक्त किया गया है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुतों के मन के विचार प्रकट हो जाएं और स्वयं तुम्हारी आत्मा भी एक तलवार से छिद जाएगी, यानी तुम्हें बहुत दुख होगा। उसकी बात समाप्त होते ही वहां हन्ना नाम की एक नबिया संदेशवाहक भी थी। वह 84 वर्ष की विधवा थी। वो आशेर के वंश की फनुएल की बेटी थी। वह मंदिर में ही रहकर दिन रात उपवास और प्रार्थना के साथ सेवा करती थी। वह खुशी खुशी आगे आई और ईश्वर का आभार मानकर आसपास के सभी लोगों को बताने लगी कि यही हमारा मुक्तिदाता है। बाद में जोसेफ और मैरी कुछ दिन यरूशलेम में, कुछ दिन बेथलहम में, कुछ दिन परदेस में और फिर गलील के नासरत में आकर रहने लगे। यरूशलेम में शुद्धिकरण करने के बाद बेथलहम से आने पर क्या हुआ, ये अब हम सुनेंगे। क्या यीशु मसीह का जन्म केवल कुछ विशिष्ट लोगों के उद्धार के लिए हुआ था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह पूरी दुनिया का मुक्तिदाता और रक्षक बनकर जन्मा है। वो कैसे? इसके लिए मागियों, ज्योतिषियों की सच्ची कहानी सुनना महत्वपूर्ण है। वह कहानी अब शुरू होती है। यीशु बालक को यरूशलेम से बेथलहम ले जाने पर वे वहां गौशाला में ही रहे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि मागियों को यीशु बालक के दर्शन गौशाला में ही हुए थे। यह कहानी सुनते समय यह ध्यान रखें कि इस कथा के बारे में बाइबल के नए नियम की पुस्तक के 2 अध्याय में लिखा गया है। वहां उल्लेख है कि पूर्व से आए मागियों ने यरूशलेम आकर पूछताछ की कि यहूदियों का जो राजा जन्मा है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व दिशा में उसका तारा देखा है और हम उसे नमन करने आए हैं। वे किस देश से आए, कितने लोग आए, उन्होंने कैसे यात्रा की, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। फिर भी ये पूरी कहानी हम विस्तार से सुनने वाले हैं। बाइबल के विद्वानों और तत्वज्ञानियों ने इसका अर्थ कैसे निकाला है, वो अगले लेख में देखेंगे। ईश्वर और प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद दें। आमीन।